आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि 5 अर्थ प्रकृतियों और 5 कार्यावस्थाओं के समन्वय से समायोजन से आगे जाकर के ये 5 संधियाँ बन जाती हैं। और ये 5 संधियाँ कौन सी हैं? मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, सावमर्श संधि और उपसहति संधि। और आज का हमारे व्याख्यान का विषय है मुख संधि और उसके लक्षण। देखेंगे आप कारिका नंबर 37। मुखम बीज समुत्पत्तिर्नानार्थ रस संभवा अंगानि द्वादशे तस्य बीजारंभ समन्वयात्। जहाँ अनेक प्रकार के प्रयोजन और रस को निष्पन्न करने वाली बीजोत्पत्ति होती है, वह मुख संधि है। मुखम बीज समुत्पत्तिर नाना अर्थ रस संभवा, अनेक प्रकार के अर्थ और रस, जहाँ अनेक प्रकार के प्रयोजन और रस को निष्पन्न करने वाली बीजोत्पत्ति होती है, वह मुख संधि है। बीज और आरंभ के समन्वय से इसके 12 अंग हो जाते हैं। अंगानि द्वादशे तस्य, इसके 12 अंग हो जाते हैं। कैसे? बीजारंभ समन्वया, बीज और आरंभ के समन्वय से इसके 12 अंग हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ बीजों की उत्पत्ति होती है और जो अनेक प्रकार के प्रयोजन तथा रस की निष्पत्ति का निमित्त होती है, वह मुख संधि है। ऐसी व्याख्या हमें करनी चाहिए, ऐसा हमें समझना चाहिए। इस प्रकार से जिनका त्रिवर्ग फल नहीं है, त्रिवर्ग किसे का है? धर्म, अर्थ, काम। त्रिवर्ग जिसका फल नहीं है, ऐसे प्रसन आदि रूपकों में भी रसोत्पत्ति का हेतु बीज होता है। अब यहाँ देखेंगे कि इस कारिका में एक शब्द आया है नाना अर्थ संभवा। यहाँ अर्थ का अभिप्राय त्रिवर्ग लिया जाए तो ये दोष आ जाता है कि प्रसन आदि जो रूपक हैं वो तो केवल रस निष्पत्ति के हेतु हैं, उनमें तो धर्म, अर्थ, काम इत्यादि की सिद्धि नहीं मानी जाती। तो फिर उनमें मुख संधि का लक्षण कैसे घटित हो सकेगा? इस दोष को दूर करने के लिए यहाँ अर्थ शब्द का तात्पर्य प्रयोजन माना है। जहाँ अनेक प्रकार के प्रयोजन और रस को निष्पन्न करने वाली बीजोत्पत्ति होती है, वह मुख संधि है। और बीज और आरंभ के समन्वय से इसके 12 अंग हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मुख संधि है उसके बीज, आरंभ और प्रयोजन से समन्वित जो 12 अंग हैं, उनको हम क्रमशः समझेंगे। अब इस सभी 12 अंगों को हम देखेंगे। इन 12 अंग के लक्षणों को भी बताया है और उसको उदाहरण पूर्वक समझाया गया है, जिसको आप ई कंटेंट के माध्यम से पढ़कर समझ सकते हैं कि रत्नावली में कौन सा प्रकरण किस बात को, कौन सा पद्य किस बात को बताता है, कौन सी संधि कहाँ है, ये सब आपको उदाहरण द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर हम संक्षेप में देखते हैं कि मुख संधि के बीज, आरंभ और प्रयोजन के समन्वित जो 12 अंग होते हैं वो कौन से हैं। देखेंगे कारिका नंबर 38। उपक्षेपः, परिकरः, परिन्यासो, विलोभनम, युक्ति, प्राप्ति, समाधानम, विधानम, परिभावना, उद्भेद भेद करना, अन्वर्था अन्यत लक्षणम। तो पहला है उपक्षेप, दूसरा परिकर, तीसरा परिन्यास, चौथा विलोभन, पांचवा युक्ति, छठा प्राप्ति, सातवां समाधान, आठवां है विधान, नौवां है परिभावना, 10वां उद्वेग, 11वां भेद और 12वां लक्षण है करण। ये अन्वर्थ नाम है और ये इनके लक्षण हैं। यद्यपि इनका नाम से इनकी व्याख्या हो जाती है, फिर भी उसको सुगम करने के लिए उसके लक्षण इस प्रकार से बताए गए हैं। देखेंगे आप, पहला देख रहे हैं हम उपक्षेप।
बीजन्यास उक्षेपः। बीजन्यास उक्षेपः, बीज का रखना ही, न्यास मतलब स्थापित करना, बीज का रखना ही उक्षेप है। अब कौन सा बीज? कोई अनाज का बीज नहीं, नाटक के अंदर शब्दों के रूप में बीज का रखना ही उक्षेप है। जैसे कि उदाहरण आपको बता देते हैं कि रत्नावली नाटिका में द्विपाद इत्यादि जो पद्य आया है उसमें बताया कि अनुकूल देव दूसरे द्वीप से भी और सागर के मध्य से भी, दिशाओं के छोर से भी अभिष्ट वस्तु को लाकर शीघ्र मिला देता है। अब इसमें योगेंद्रायण ने वत्सराज को रत्नावली की प्राप्ति का हेतु जो देव की अनुकूलता सहित अपना स्वयं का जो उद्योग है उसको बीज के रूप में रखा है, इसलिए यहाँ पर ये उक्षेप है। अब देखो मुख संधि का दूसरा अंग है परिकर। तत्बाहुल्यम परिक्रिया, और उस बीज का बाहुल्य यानी उस बीज की वृद्धि ही परिकर है। इसका भी आप उदाहरण देखेंगे कि जो रत्नावली में कहा है कि यदि ऐसा न होता तो सिद्धों के कथन पर विश्वास करके वत्सराज के लिए मांगी हुई सिंहलेश्वर की पुत्री जलयान के टूट जाने पर डूबती हुई उठकर तख्ते को कैसे प्राप्त कर लेती है। यहाँ से लेकर स्वामी, स्वामी कौन? वत्सराज को सब प्रकार के अभ्युदय प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ तक कि बीज की उत्पत्ति का बाहुल्य दिखाया है, इसलिए यहाँ पर परिकर है। आगे देखेंगे आप, तीसरा लक्षण है परिन्यास। तन निष्पत्ति ही परिन्यास, उस बीज की निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब सिद्धि, उस बीज की निष्पत्ति परिन्यास कहलाता है। इसका भी उदाहरण दे रखा है आपको रत्नावली के अंदर। स्वामी के अभ्युदय के लिए आरंभ किए गए इस कार्य में देव ने भी इस प्रकार हमारा हाथ का सहारा दे दिया है, अतः सचमुच ही इसकी सिद्धि में संदेह नहीं है। फिर भी अपनी इच्छा से कार्य करने वाले मैं स्वामी से डर रहा हूँ। इसके द्वारा योगेंद्रायण ने अपने उद्योग और देव की सिद्धि बतलाई है, इसलिए यह परिन्यास है। जिस प्रकार से खेत में डाला गया बीज फूल करके अंकुरोत्पादन समर्थ हो जाता है, उसी प्रकार नाट्य का बीज भी क्षिप्त होकर पुष्ट होकर फल की सिद्धि में समर्थ हो जाता है, और यही बीज निष्पत्ति है और इसे ही परिन्यास कहते हैं। परिन्यास का मतलब उस बीज की निष्पत्ति परिन्यास कहलाता है। अगला लक्षण देखेंगे आप, विलोभन। गुणाख्यानम विलोभनम, गुणों का वर्णन विलोभन कहलाता है। रत्नावली का उदाहरण फिर समझाया है आपको कि समस्त किरणों को अस्ताचल पर डाल चुकने वाले सूर्य के आकाश के पार चले जाने पर सायंकाल नृप समुदाय एक सभा भवन की ओर जा रहा है, और इस समय वह चंद्रमा की किरणों के समान कमल की कांति को हरने वाले एवं आनंद का अतिशय उत्पन्न करने वाले तुच्छ उदयन के चरणों की सेवा करने की प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ पर वेतालिक के मुख से चंद्रमा सदृश वत्सराज के गुणों के वर्णन के द्वारा सागरिका का विलोपन किया गया है, जो कि उद्यान और रत्नावली के समागम के हेतु अनुराग रूपी बीज का जनक है। इसलिए यहाँ पर विलोपन नामक मुख संधि का ये अंग है। आगे देखेंगे आप, इसका पांचवा लक्षण है युक्ति। संप्रधारणम अर्थानाम युक्ति, प्रयोजन का निर्णय करना ही युक्ति है। इसका उदाहरण बताया है कि रत्नावली में योगेंद्रायण कहता है कि मैंने भी इस सागरिका को आदरपूर्वक देवी वासवदत्ता के हाथ में सौंपकर उचित ही किया है। मैंने
कह दिया है कि वाभ्रव्य नाम का कंचुकी सिंहल राज की वसुभूति नामक अमात्य के साथ किसी प्रकार सागर से पार होकर कौशल के विनाश के लिए गए हुए रुम्रवान से मिल गया है। इस कथन के द्वारा अंतपुर में स्थित सागरिका का सुगमतापूर्वक वत्सराज की दृष्टि में आ जाना इत्यादि प्रयोजन निश्चय किया गया है तथा वाभ्रव्य और सिंहेश्वर के अमात्य इन दोनों का अपने नायक के समागम रत्नावली मिलन में हेतु होना आदि को प्रयोजन रूप में निश्चित किया गया है। इसलिए यहाँ पर युक्ति नामक मुख्य संधि बताई गई है। अगला लक्षण है प्राप्ति। प्राप्ति सुखागमः, सुख का प्राप्त होना ही प्राप्ति है। जैसे कि वेणी संहार में चेटी जो है द्रौपदी से कहती है, हे स्वामिन, कुमार भीमसेन क्रुद्ध से दिखाई दे रहे हैं। और इस संदर्भ में भीम कहता है, क्या मैं क्रोध से 100 कौरवों को युद्ध में न मारूं, दुशासन के वक्षस्थल से रक्त न पीऊं, दुर्योधन की जंगाओं को गदा से चूर्ण न करूं, आपका राजा भले ही शर्त पर संधि कर ले। तब द्रौपदी सुनकर हर्ष के साथ कहती है, स्वामी, यह वचन पहले कभी नहीं सुना था, फिर से कहिए। यहाँ पर भीम के क्रोध रूपी बीज के संबंध में द्रौपदी को सुख की प्राप्ति होती है, अतः यहाँ पर प्राप्ति नामक मुख्य संधि का अंग बताया गया है। अगला है समाधान। बीजागमः समाधानम, बीज का आगमन समाधान है। बीज का आगमन क्या कहलाता है? समाधान। रत्नावली का उदाहरण दिया है कि वासवदत्ता कहती, तब तो मेरी पूजा की सामग्री ले आओ। सागरिका बोलती है, स्वामी, यह सब तैयार है। वासवदत्ता देखकर मन ही मन बोलती है, ओ दासियों का प्रमाद, जिस राजा उज्जैन की दृष्टिपथ से प्रयत्नपूर्वक बचाई जा रही है उसी की दृष्टि में पड़ जाएगी। अच्छा, तब मैं इस प्रकार कहूँ। फिर वो प्रकट रूप में कहती है, अरे सागरिका, आज सेवकों के मदन महोत्सव में व्यस्त होने पर तुम सारिका को छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? इसलिए शीघ्र वहाँ जाओ। तो इस संदर्भ में सागरिका मन ही मन कहती है, सारिका का तो मैंने सुसंगता को सौंप दिया है, मुझे तो देखने की उत्सुकता है, इसलिए मैं छुप कर देखूँगी। मदनोत्सव जो कार्यक्रम हो रहा था उसके बारे में। तो इस कथन के द्वारा समाधान दिखाया गया है। यहाँ वासवदत्ता के द्वारा रत्नावली और वत्सराज के परस्पर दर्शन को रोका जाता है। वासवदत्ता क्या कह रही है? क्या चाहती है कि रत्नावली और वत्सराज एक दूसरे को देखें नहीं, इसलिए सारिका को सुसंगता के हाथों में सौंपकर छिपकर राजा के दर्शन करती है। इससे वत्सराज के समागम के हेतु रूप बीज का ग्रहण किया गया है। इसलिए यहाँ पर समाधान नामक मुख्य संधि का ये अंग बताया गया है। अगला अंग है इसका विधान। मुख्य संधि के 12 अंग जो बताए हैं उसमें से अगला आता है विधान। विधान के लिए विधानम सुख दुख कृत, विधान जो है सुख और दुख दोनों को उत्पन्न करने वाला विधान कहलाता है। इसका भी उदाहरण दे रखा है, जैसे कि वेणी संहार में द्रौपदी कहती है, नाथ, फिर भी आप आकर मुझे सांत्वना दीजिएगा। इस पर भीम कहता है, पांचाल की राजकुमारी, अब झूठे आश्वासन से क्या लाभ। अब फिर तुम भीम को कौरवों का नाश किए बिना तिरस्कार के कारण ग्लानि और लज्जा से दीन मुख वाला न देखोगी। यहाँ पर संग्राम दुख और सुख का हेतु है। संग्राम से सुख भी है और दुख भी है, अतः यहाँ पर विधान नामक मुख्य संधि का अंग है। विधान का क्या है? विधानम सुख दुख कृत, सुख और दुख दोनों को उत्पन्न करने वाला विधान कहलाता है। अगला अंग है परिभावना। परिभावो अद्भुता वेश,
अद्भुत का समावेश करना ही परिभावना है। जैसे कि वेणी सहार में द्रौपदी कहती है कि इस समय यह प्रलयकालीन मेघ ध्वनि के समान गंभीर रणभेरी क्षण क्षण में क्यों पीटी जा रही है। यहाँ समर दुंदुभी की ध्वनि लोकोत्तर है, उससे द्रौपदी के हृदय में अद्भुत रस का आवेश वर्णित किया गया है। इसलिए यहाँ पर परिभावना नामक मुख्य संधि का ये अंग है। अगला अंग आता है उद्भेद। उद्भेदो गूढ़ भेदनम, किसी गूढ़ बात को प्रकट करना ही उद्भेद कहलाता है। जैसे वेणी सहार नाटक में भीमसेन के कंचुकी से यह कहने पर कि आर्य अब ज्येष्ठ भ्राता यानी कि युधिष्ठिर ने क्या निश्चय किया है। फिर नेपथ्य में कहा जाता है द्रौपदी के केश और वस्त्रों को खींचने से द्यूत रूपी अग्नि से उत्पन्न युधिष्ठिर की वह भारी क्रोधाग्नि, जिससे सत्यव्रत के भंग से डरने वाले युधिष्ठिर ने यत्नपूर्वक शांत कर रखा था और फिर शांतियुक्त तथा कुल की शांति के इच्छुक युधिष्ठिर ने भुलाना चाहता, अब कुरुकुल रूपी वन में प्रदीप्त हो रही है। ये पीछे से नेपथ्य से कहा जाता है नाटक में कि जो युधिष्ठिर हैं वो अपनी द्रौपदी के केश और वस्त्रों को खींचने और से जो उनकी जो क्रोधाग्नि है वो जल रही है, लेकिन वो अपने सत्यव्रत के भंग से डरने वाला युधिष्ठिर है, इसलिए उन्होंने यत्नपूर्वक उस क्रोधाग्नि को शांत कर रखा है, लेकिन अब कुरुकुल रूपी वन में प्रदीप्त हो रही है। युधिष्ठिर भुलाना चाहते थे लेकिन फिर भी यह प्रदीप्त हो रही है। भीमसेन कहते हैं कि आर्य के क्रोध की ज्वाला प्रदीप्त हो, ऐसी प्रदीप्त हो कि उसकी गति कहीं भी न रुके। द्रौपदी के केश संयमन का हेतु जो युधिष्ठिर का क्रोध है वह पहले गूढ़ है, अब यहाँ पर उसका प्रकट हो रहा है। नाटक देखने पर यूँ लगता था कि युधिष्ठिर को तो कोई गुस्सा आ ही नहीं रहा, लेकिन वो गूढ़ था, छिपा हुआ था और अब उसका उद्भेद हो रहा है, प्रकट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर यह उद्भेद नामक मुख्य संधि का अंग है। अगला अंग है करण। करणम प्रकृतारंभ, प्रस्तुत कार्य का आरंभ करना ही करण कहलाता है। जैसे कि सागरिका कहती है रत्नावली में कि हे कामदेव, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारा दर्शन मेरे लिए सफल हो, जो देखना था मैंने देख लिया, इसलिए जब तक कोई मुझे नहीं देखता तब तक चली जाऊं। इस कथन के द्वारा अब अग्रिम अंक में जो वर्णनीय जो सागरिका और वत्सराज का परस्पर मिलन जो है, निर्विघ्न दर्शन है, उसका आरंभ किया गया है। अतः यहाँ पर करण नामक मुख्य संधि का अंग है। करण का क्या मतलब है? प्रस्तुत कार्य का आरंभ करना करण कहलाता है। करणम प्रकृतारंभ, प्रस्तुत अर्थ का आरंभ करना करण कहलाता है। अब उसका अंतिम अंग है भेद। भेद प्रोत्साहनामता, प्रोत्साहन को भेद माना गया है। जैसे कि वेणी सहार में नाथ नहीं याज्ञसेनी के अपमान से उद्दीप्त हैं, क्रोधाग्नि जिनकी, ऐसे आप अपने शरीर की ओर असावधान होकर पराक्रम न दिखलाइएगा, क्योंकि सुना जाता है कि शत्रु की सेना में सावधान होकर जाना चाहिए। भीम कहते हैं अयि श्रेष्ठ शस्त्राणी, जहाँ परस्पर टकराने से विदीर्ण हाथियों के रुधिर, चर्बी, मांस, मस्तिष्क से उत्पन्न कीचड़ से धसे हुए रथों के ऊपर पैर रखकर पैदल योद्धा पराक्रम दिखाते हैं, जहाँ प्रचुर रुधिर की पान गोष्ठी में शब्द करती हुई अमंगलकारी शगाली रूपी तुरही पर कबंध नृत्य कर रहे हैं। कबंध मतलब धड़। उस समरूपी अद्वितीय सागर के मध्य जल में विचरण करने में पांडु के पुत्र कुशल हैं। इस कथन के द्वारा क्रोध और उत्साह रूपी बीज के अनुरूप ही विषाद युक्त द्रौपदी को प्रोत्साहित किया गया है।
अतः यह भेद नामक मुख संधि का अंग है। इस प्रकार से हमने आज मुख संधि और उसके 12 अंगों के बारे में पढ़ा। आज यही, धन्यवाद, नमस्कार।